फोटोग्राफी करने के लिए देखें कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है बादलों का। सनसेट भी कितना ज़बरदस्त आ रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये मस्जिद भी बहुत प्यारी है। ये देखो बच्चे देख रहे हैं कैसे कट रही है फ़िश। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छी आवाज़ में और अच्छे तरीके से आपको नात सुनाने की कोशिश कर सकता हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज संडे है, आज यूनिवर्सिटी बंद है और आज का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल चुकी है। ये देखिए, तो आज बादल भी बहुत कम है, अच्छा मौसम है, हवा भी चल रही है। विलीखंड क्या खा रहा है ये? मुझे भी दो, थोड़ा सा मुझे भी दो। अरे वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया। मेरा खाओ, तुम खाओ। मेरा भाई जो है आज फिश ले रहा है दोपहर के खाने के लिए। ये गरीब आदमी मछली का पानी चाइना आज के दही में सही कर दमा इन्हें हमको छे नोट ये बैठा नहीं। ये देखो बच्चे देख रहे हैं कैसे कट रही है फिश। ये इन्हें की छाती पहली मर्तबा फिश देखी है ना। 10,000 फिश जीरो थी जरूरी है नहीं बैठा। ये देखो अभी आया है, इतनी रश हो गई है देखो। पहले हमारा काम है फोटो कॉपी करानी है, लाइट ही नहीं है। ये दूसरी शॉप मिल गई, उस पर देखते हैं। स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म इसने प्रिंट करवाया, मतलब यूनिवर्सिटी में हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके लिए फॉर्म है, ये जमा कराना है। यूनिवर्सिटी में हर साल स्कॉलरशिप आती रहती है, एक साल में 2, 3 या 4, 5 स्कॉलरशिप आती रहती हैं। हम अप्लाई भी करते हैं, कुछ को मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती। फाइनली घर आ चुका हूँ मैं और 1 बजने वाला है, नहीं 1:30 बजने वाला है। आज फिश बन रही है, देखें ये मसाला लगा दिया फिश के ऊपर। मतलब चूल्हा हमारा चेंज हो गया है, पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ आ गया छोटा सा, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। खाना वाना तो मैंने खा लिया है, तो अभी खा रहा हूँ मैं फिश। ये ऊपर से मसाला भी है, बस एक ही पीस उठाया मैंने, यही खाऊंगा। अभी मैं भर रहा हूँ फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए। रात को जो बनाया था वो तो मैंने पिछले व्लॉग में नहीं दिखाया, तो अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक मैंने बनाया था रात को 12 बजे तक, फिर मैं सो गया था। आज इसको मैं कंप्लीट करूँगा और इसके अंदर कलर करूँगा। और पेपर वाला असाइनमेंट जो था ये बिल्कुल ही सूख चुका है, पूरा 1 दिन हो गया है इसको, और फाइनली सूख चुका है। अब देखो कैसा लग रहा है। हम दोबारा ही जा रहे हैं फ़ोटो कॉपी कराने के लिए, फिर से वही शॉप आ गए। फ़ोटो कॉपी तो हमने करवा ली, और फ़ोटो कॉपी इस चीज़ की कराई है जो हम स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ जो अटैच करवाएंगे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। प्रिंट करा के हम आ गए मस्जिद। कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह। ये मस्जिद भी बहुत प्यारी है, और ये दरख्त देखें, बादल देखें। सो गाइस, ये जो ब्लॉक है बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये ब्लॉक। ये दरख्त बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये क्या लगाया हुआ है? हम यहाँ रुके हुए थे फोटोग्राफी करने के लिए। देखें कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है बादलों का, सनसेट भी कितना ज़बरदस्त आ रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये चारों तरफ से बादल, ओए होए होए होए, ये वाले बादल देखें, ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल बादल है। अरे कब से मुझे बोल रहा है फोटोग्राफी करो, चलो कर ही लेते हैं इसकी फ़ोटोग्राफी। मैं तो बादल देख के परेशान हो रहा हूँ यार, क्या बादल है, क्या हुआ, इतनी रश क्यों है वहाँ पे? अरे येलोइश खत्म थी ऐसी, वहाँ पे इतना रश क्यों हो गया है? येलोइश खत्म थी ऐसी मसला है। धीरे येलोइश खत्म थी। तो गाइस अब चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और सामने इतना बड़ा खड्डा है, वहाँ पे क्या है, वहाँ चलते हैं। इतना बड़ा खड्डा किस चीज़ का है? ओए ओए ओए, इसमें भी बारिश का पानी खड़ा हुआ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो चुका है, इतना अच्छा नज़ारा हो गया है बारिशों के बाद। यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं और कल जो है हमें जमा कराना पड़ेगा।
तो असाइनमेंट भी मेरा रहता है, वो भी कर लेते हैं। कब से पड़ा हुआ है बेचारा, तो वो भी करते हैं। वायर वाला भी पड़ा हुआ है। फाइनली मैंने आउटलाइन इसकी बना दी है पूरी। ये जो बॉर्डर है इसको भी मैंने बना दिया है, ये जो फिगर है इसको भी बना दिया है। बस अब करना है कलर इसमें, वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज हो जाए। आज आपने देखा कि मैं स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ और जमा करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 सेमेस्टर की फ़ी नहीं पे की। ये तीसरा सेमेस्टर अभी चल रहा है। एक पहले सेमेस्टर की मैंने एडमिशन के टाइम फ़ी पे कर दी थी, मगर जो 2 सेमेस्टर थे वो मैंने फ़ी नहीं पे की। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ी है। तकरीबन 90,000 फ़ीस हो गई अब तो सेमेस्टर की। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, घर वालों के पास भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो कभी कभार मेरे पास ऑर्डर वगैरह आते हैं तो इतने ज़्यादा पैसे बनते नहीं, वो खर्च हो जाते हैं, तो मटेरियल में यूज़ हो जाते हैं। और दूसरा, तभी तो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं बस दुआ करता हूँ कि स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि मेरी फ़ीस जो है क्लियर हो जाए। मैं इसलिए व्लॉग बनाता हूँ ताकि ये भी थोड़ा व्लॉग चल जाए, इसके पैसे आना शुरू हो जाए, मैं इसके ज़रिए भी फ़ीस अपनी पे कर सकता हूँ और अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। मुश्किल तो तब आ रही है जब मैं व्लॉग भी बनाऊँ और असाइनमेंट भी करूँ और यूनिवर्सिटी भी जाऊँ और घर के काम भी करूँ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे। बस मैं चाहता हूँ मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हो जाए, ताकि मैं और कामयाब हो जाऊं और इससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। फिलहाल मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, अच्छा भी नहीं लगता ना। अब इतनी एज हो गई है, अब इतना मैं जवान हो गया हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे तो खुद करनी चाहिए। तो इतना तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं खुद करूँ हर चीज़। अब मुझे घर वालों पे बोझ डालना तो ये तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कोशिश करूँगा और मेहनत करता रहूँगा जब तक जान है। कुरान में लिखा हुआ है जो इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वही मिलता है। तो मैं कोशिश जारी रखूँगा, इंशाल्लाह मेरी मदद हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। हमेशा अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। जैसे मेरा जो है अभी मूड नहीं बन रहा था कि मैं रोज़ाना डेली व्लॉग बनाऊँ, तो मैं छोड़ने के लिए सोच रहा था कि मैं छोड़ दूँ व्लॉग बनाना, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था कि रात को एडिट करना, जागना, तो जिसकी वजह से मैं मेरी 15-20 दिन के लिए तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मेरी सोने की रूटीन, उठने की रूटीन भी ख़राब हो रही थी। तो अब दोबारा मैं इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा कमेंट्स आया था और मेरे पास एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, मोटिवेशन मैसेज था। वो भी पाकिस्तान से नहीं आया था, वो भी इंडिया से आया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया से भी लोग मुझे देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ देखकर ही मैंने सोचा कि अब डेली व्लॉग दोबारा बनाऊंगा। तो उसकी वजह से मुझे हिम्मत आई है व्लॉग बनाने की, वरना तो मेरी हिम्मत टूट रही थी। इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था, तो उस भाई का मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, थोड़ा मुश्किल है उसका नाम, मगर उसको मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसकी वजह से। उसकी वजह से ही मैं शायद व्लॉग आज बना रहा हूँ, वरना तो मेरी मोटिवेशन जो थी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं हार मानने वाला था कि मैं अब व्लॉग नहीं बनाऊँगा, मगर दोबारा मैं अब व्लॉग बना रहा हूँ। अब व्लॉग बनाना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि डेली व्लॉग जब तक हम नहीं बनाएंगे तो वॉच टाइम जो है बहुत पीछे जा रहा था। तो अगर पुराने व्लॉग्स की बात करूं तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। एक तो बहुत वायरल हो चुका है वीडियो, विलेज वाला वीडियो था, तो उसमें बहुत सारे 100K से भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो उसकी वजह से वॉच टाइम बहुत बढ़ना चाहिए था। 5,000 घंटे उसमें हो गए थे, मतलब उसमें इतना वॉच टाइम पूरा हो गया था। मगर ये है कि यूट्यूब की तरफ से एक नई पॉलिसी आ चुकी है कि भाई आप जब तक डेली व्लॉग नहीं बनेगा, डेली अपलोड्स वीडियोस नहीं होंगी, तो आपका वॉच टाइम जो है पीछे होता जाएगा। तो 2 या 3 दिन मैं छोड़ देता हूँ व्लॉग अपलोड करना, तो उसमें देखता हूँ कि वॉच टाइम जो है पीछे जाता है, 3, 4, 5, 6 घंटे जो पीछे चला जाता है। तो मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान दूँ, असाइनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दूँ या घर के काम पे ज़्यादा टाइम दूँ, कहाँ टाइम दूँ। अगर मैं यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा तो वॉच टाइम पीछे जा रहा है, सारी मेहनत ज़ाया हो रही है। जितने भी मैंने 4 सालों में या 5 सालों में मैंने जो व्लॉग्स बनाए हैं उसका सब मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस वो सिर्फ अपलोड है और व्यूज़ आ रहे हैं, उसकी ना अर्निंग हो रही है ना कुछ हो रहा है, बस व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब मेरी अर्निंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। अब मेरी जो है, अगर मैं अभी जो है फ़िलहाल इस व्लॉग में मेरा अभी वॉच टाइम है 2000 से तकरीबन 2031 इतने ही होंगे मेरे ख्याल में, 2000 से थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो अब अगर मैं डेली अपलोड नहीं करूँगा तो दोबारा से वो पीछे चले जाएंगे। तो अगर मैं डेली अपलोड भी कर रहा हूँ तो व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो इसकी भी ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं ज़्यादा टाइम किस पे दूँ, व्लॉग अच्छा बनाने पे ज़्यादा टाइम दूँ या असाइनमेंट अच्छा करने पे ज़्यादा टाइम दूँ या घर पे ज़्यादा टाइम दूँ। ये चीज़ें बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रही है। तो बस दुआ करते हैं, भरोसा है तो सिर्फ अल्लाह पर है, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और मैंने ये भी सोचा है कि हर व्लॉग में इस्लामिक स्टोरी जो होती है वो बताना स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इस्लामिक कोई स्टोरी जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, नबियों की जो कहानियाँ होती हैं वो बताना स्टार्ट कर दूँ।
और सुन के बहुत अच्छा लगेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई स्टोरी सुनाऊं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कि वैसे तो यूट्यूब पे अगर देखें तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो एक तो हर किसी का बताने का एक अलग तरीका होता है, हर किसी की अपनी अलग रिसर्च होती है। और कभी कभार सोचता हूँ कि छोड़ ही दूँ, क्यों मतलब इस्लामिक हिस्ट्री बताऊँ, लोग समझेंगे बड़ा इस्लामिक आ गया है, बड़ा वो हो गया, ये हो गया। तो इसकी वजह से ये भी कभी कभार सोच थिंकिंग होती है। तो आप बताएंगे, आप देखने वाले हैं तो आप ही बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले ये चीज़ें तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक दिन व्लॉग में ज़रूर आपको नात शरीफ सुनाऊंगा। फाइनली वो दिन आ चुका है। मेरी आवाज़ वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छे एक आवाज़ में एक नात सुनाना शुरू हो जाऊं। अच्छे तरीके से आपको नात सुनाने की कोशिश कर सकता हूँ। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। बस इतनी ही मुझे याद है, इससे आगे मुझे वो लिरिक्स याद नहीं है। वो याद करके इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा सुनाऊंगा। तो मुझे बस इतने ही लिरिक्स याद है। मैं हमेशा यही लिरिक्स और 2 लाइनें मैं पढ़ता रहता हूँ पूरा दिन। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगा और अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट करूँगा। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, टेक केयर। सो गाइस, हम यहाँ पे खड़े हुए फोटोग्राफी करने के लिए। कोई बात